नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, तो इसके लिए आपको आ जाना है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 342 पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि सुहास लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। सुनिए बच्चों ध्यान से, मार्केट में कितने शेयर्स इशू किए गए? तो 10,000 शेयर्स इशू किए गए। ठीक है, और एक शेयर का प्राइस कितना दिया है बच्चों? 10 रुपए, ऊपर से 2 रुपए क्या है बच्चों? प्रीमियम अमाउंट भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो आपको पैसे कैसे मिल रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे आपको मिलते हैं 3 रुपए। देखो यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ, एप्लीकेशन पे आपको मिलता है 3 रुपया। ठीक है, और अलॉटमेंट पे कितना मिलता है? देखो आगे क्या लिखा है कि ₹5 और ब्रैकेट में क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये जो 5 रुपए मिल रहे हैं ना, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितना? 2 रुपए, यानी 2 रुपए इसके अंदर प्रीमियम है। ठीक है, और ये आपको अलॉटमेंट के टाइम पे मिल रहा है। देखो बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रुपया मिल रहा है? 5 रुपया, जिसमें से 3 रुपए तो आपका अलॉटमेंट है, बाकी 2 रुपए क्या है बच्चों? प्रीमियम का है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर आगे क्या है देखिएगा, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, यानी कि देखो हमने एप्लीकेशन वाला पैसा ले लिया, चलो ठीक है, अलॉटमेंट वाला भी ले लिया। ठीक, अब जितना भी पैसा बचा हुआ था ना बच्चों, उसको हमने कैसे लिया? तो 2 कॉल्स में लिया, एक तो पहला कॉल फर्स्ट कॉल, और दूसरा बच्चों सेकेंड कॉल। ठीक है, ये हमारा फाइनल कॉल भी हो जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में कितने कितने पैसे हमने लिए, तो उधर क्या लिखा है बच्चों? इक्वल अमाउंट, यानी फर्स्ट कॉल में हमने जितना पैसा लिया उतना ही सेकंड कॉल में भी लिया। ठीक है, तो कितना पैसा बाकी रहेगा? देखो 3 रुपया मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया और 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे ले लिया। ठीक है, ये प्रीमियम को अलग करो, प्रीमियम तो अलग है ना, उसको अभी छोड़ो। ठीक है, अभी इसको देख करके कैलकुलेशन करना है, तो 3 कितना हो गया बच्चों? 6 रुपए हो गए। ठीक है, अभी कितने बच रहे हैं? तो टोटल इसका प्राइस कितना है? 10 रुपए, जिसमें से 6 रुपए आप लोग ले चुके हो, तो अभी कितना बच रहा है? 4। 4 का आधा करो, कितना आ जाएगा? 2, यानी 2 रुपए हमने फर्स्ट कॉल के टाइम पे लिया और 2 रुपए हमने सेकेंड कॉल के टाइम पे लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह करना था। चलो अभी आगे देखते हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। देखो बच्चों जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे क्या दिया है? देखो हमने मार्केट में कितने शेयर्स इशू करे? ओनली 10,000। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया है? यस एवरीवन, 11,000 के लिए एप्लीकेशन आया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं? वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन करना है, यानी कि जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा ना बच्चों, उससे हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दिया भी है, अगर नहीं भी दिया रहता, खाली बस प्रो रेटा बेसिस दिया रहता, तो भी एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये आपको करना है। और फिर आगे देखो एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको ना बच्चों एक नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, यानी जब शेयर को कैंसिल किया जाता है तो उस टाइम पे एंट्री कैसे करनी चाहिए हमको, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया यहाँ पे लास्ट में कि मिसेस शोभा हु वर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो बच्चों एक है मिसेस शोभा, ठीक है, शोभा जिनके पास कितना शेयर्स है? 200 शेयर्स थे। ठीक है, तो इनका क्या होता है ना बच्चों, इन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट तो दे दिया, ठीक है, खुशी खुशी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल इन्होंने नहीं दिया। जब हमने फर्स्ट कॉल किया तो भी इन्होंने पैसा नहीं दिया, हमने सोचा चलो ठीक है एक ही बार दे देंगे आगे चल करके, लेकिन जब हमने सेकंड कॉल किया तो उस टाइम पे भी इन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया तो फिर इनके शेयर्स के साथ हमें क्या करना चाहिए? देखो आगे क्या लिखा है, एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, यानी हमने ये फाइनल वाला कॉल किया, जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हमने उनके शेयर को कैंसिल कर दिया, यानी अब आपको शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको सिखाऊंगी, जब यहाँ पे पहले इतना कर ले फिर लास्ट वाली एंट्री आपको सिखा दूंगी। ठीक है, और इसके आगे भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का। ठीक है, इजी है, समझ में आएगा, चिंता ना करो। अब देखो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड, और फिर यहाँ पे बच्चों हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री वाला करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, वैसे बैलेंस शीट नॉर्मली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर दिया गया है तो हम इसको जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ एंट्रीज करते जाइएगा अपनी नोटबुक में। ओके, चलो आप सभी लोग इस प्रकार से फॉर्मेट बना लो। पहले तो क्या लिखोगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है,
कर लिया सभी ने। चलिए बच्चों अभी एंट्री करना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मतलब जो एप्लीकेशन अमाउंट हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग रिसीव करेंगे। स्टार्टिंग में तो हम यही करते हैं ना। तो देखो आपको एप्लीकेशन कितने के लिए आया बच्चों, 11,000 शेयर्स के लिए आया, ठीक है। और एप्लीकेशन पे आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 × 3 क्या हो जाएगा, 33,000। यानी स्टार्टिंग में एप्लीकेशन अमाउंट आपको कितना मिल रहा है, 33,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब भी पैसा आता है तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट देने का क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरे साथ साथ करते जाओ क्योंकि आगे मैं इसको रफ करने वाली हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइएगा बच्चों, समझे। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 33,000 इधर भी और फिर इधर भी, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखना है बच्चों, चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, जैसे हर बार लिखा करते थे वैसे ही लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओके। रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, देखो मैं भूल गई, नहीं अभी सही, देखो हाँ सही है, रिसीव्ड ऑन 11,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट को कर दिया जी हमने क्लोज, ठीक है। यस, हमने ये वाली एंट्री कंप्लीट कर ली बच्चों। अब हमें क्या करना होगा, जो भी एप्लीकेशन अमाउंट है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होती है आप जानते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट दे देंगे, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है ना कि जो भी एक्सेस अमाउंट है, देखो आप कितना शेयर दे सकते हो, ओनली 10,000 शेयर ही दे सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 11,000 के लिए आया, यानी आपका यहाँ पे आपको एक्सेस अमाउंट मिला है ना, तो एक्सेस अमाउंट को क्या करना होगा, अलॉटमेंट के साथ आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चलो एंट्री करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे दूसरा नंबर डालिएगा, लिखिएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि हमको एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिल रहा है, यस 33,000, ठीक है, इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन हम कितने का शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, ओनली 30,000 का। 30,000 कैसे, क्योंकि हम 10,000 शेयर्स ही दे सकते हैं। अब 10,000 × 3 कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है 3,000, देखो 33 में से 30,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा ना। तो अब ये जो एक्सेस अमाउंट है इसे हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने वाले हैं, बराबर। तो हमें यहाँ पे उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। जब अलॉटमेंट मिलता है तो ऐसे लिखते हैं ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यस, कितना अमाउंट लिखेंगे बच्चों, यस 3,000, ठीक है। और जब भी अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा ना तो इतना आपको कम करके मिलेगा, समझे। सपोज करो कि 10,000 मिलने वाला है तो कितना मिलेगा, खाली बस 7,000, 3,000 माइनस करके, क्योंकि ये आप पहले से ही ले चुके हो, ठीक है। चलो अब इसका यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड, यहाँ पे लिखते हैं देखो, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अलॉटमेंट, समझा। जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा उसे हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। तो ये वाली एंट्री बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुई। जैसे हमने देखा था ना एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, तो यहाँ पे एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। अब बारी किसकी है, तो अब बारी है अलॉटमेंट वाली एंट्री की, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
इसको ड्यू करेंगे और उसके बाद से रिसीव करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है आप जानते ही हैं। देखिए क्या लिखेंगे बताती हूँ आपको। यहाँ पे तीसरा नंबर डाल करके लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें आपको प्रीमियम वाला अमाउंट भी मिल रहा है, तो उसकी भी आपको यहाँ पे अलग से मतलब वो अलग से करके दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, पता है ना आप लोगों को, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। चलो अब बताओ अमाउंट कैसे लिखा जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आपको मिल कितना रहा है बच्चों 5 रुपए के हिसाब से, ये 10,000 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 50,000। अब देखो ये 50,000 तो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आप कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करोगे, तो कितना ट्रांसफर करोगे बच्चों, तो ये 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 2 रुपए तो प्रीमियम का है और आप जानते हो कि प्रीमियम के लिए अलग अकाउंट होता है बच्चों शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 3 × 10 कर दो कितना आ जाएगा 30,000, यानी 30,000 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो 20,000 है इसको हम लोग प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझा आपको। चलिए अभी इसका नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, दोनों साथ में ही लिख देते हैं, उतना बड़ा नरेशन लिखने से अच्छा है। प्रीमियम अमाउंट ड्यू। ठीक है, हमने क्या किया अलॉटमेंट और प्रीमियम अमाउंट को ड्यू कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों ड्यू होने के बाद क्या होगा, वो पैसा हमको रिसीव होगा, और जब भी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट को क्या देने का, यस वेरी गुड, डेबिट देने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मुझे एक बात बताइएगा बच्चों, आपको कितना पैसा मिलेगा, सोचिए जल्दी से। अभी पीछे बताया था ना इतना कम करके मिलेगा। ठीक है, कितना मिलने वाला था 50,000। अब 50,000 में से 3,000 नहीं मिलेगा, तो बताओ कितना मिलेगा। यस एवरीवन, यस 47,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 47,000 है ना। 50 में से 3,000 को माइनस करोगे तो इतना ही तो आएगा। चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ठीक है, हमने अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया लेकिन किसके साथ, प्रीमियम के साथ। ठीक है, क्लियर है आपको, अच्छे से समझ में आई ये 4 एंट्रीज है ना, पक्का समझ में आया। अब उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे हमें किसका एंट्री करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का। ठीक है, लेकिन देखो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि 200 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया था ना लास्ट पैराग्राफ की जो मिसेस शोभा है उनके पास 200 शेयर्स थे। ठीक है, जिसका वो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल वाला पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी आपको बताती हूँ। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को बच्चों ड्यू करेंगे। ठीक है, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है आप जानते हो, इधर करूँ नीचे आपको दिखेगा। चलो मैं ना इधर ही करती हूँ। ठीक है, नहीं तो आगे चल करके पूरा भर जाएगा फिर हमको, या फिर चलो इधर ही करते हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको जूम करके बता दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे 5वीं एंट्री कीजिएगा बच्चों। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विटी शेयर, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा बोल रही हूँ, सुन सुन के लिखो। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और इसका अमाउंट कितना आएगा, तो देखो आपको फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा है, 2 रुपए मिल रहा है ना, तो 2 × 10 कर दो कितना आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 20,000, इधर भी लिखेंगे और फिर इधर भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका नरेशन क्या आएगा, तो हमने क्या किया पहले तो ड्यू किया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल
मनी लिखो या फिर अमाउंट लिखो चलेगा, मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको नीचे तक? यस। तो बच्चों फर्स्ट कॉल आपने ड्यू तो कर दिया, अब क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा बराबर फर्स्ट कॉल का। तो जब भी पैसा मिलता है तो क्या करने का, यस एवरीवन, बैंक अकाउंट को डेबिट देने का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, अब देखो बच्चों आपको पैसा कितना मिलेगा बताती हूँ। जैसे कि आपको मिलना कितने वाला था, मतलब कितना मिलने वाला था, 20,000 बराबर। अब देखो जो आपकी मिसेस शोभा है ना, उनके पास कितने शेयर्स हैं, तो 200 शेयर्स है। ठीक है, और इस पे पैसे कितने मिलने हैं, ₹2 के हिसाब से 200 शेयर्स का काउंटिंग कर लो, 400 रुपये बराबर। तो ये जो 400 रुपये है ना बच्चों, ये अभी आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये दे ही नहीं रही, मिसेस शोभा नहीं दे रही। ठीक है, फर्स्ट कॉल वो नहीं दे रही। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 20,000 में से 400 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं मिल रहा है ना, जितना पैसा मिलेगा उतना ही तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, उतना ही तो आप रिसीव करोगे ना। तो 20,000 में से 400 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,600। यानी आपको पैसा कितना मिल रहा है बच्चों, कितना मिल रहा है, 19,600। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 19,600। ओके, इसका नरेशन आप क्या लिखोगे कि बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी हमने क्या किया बच्चों, रिसीव कर लिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, तो ये जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है इसको ड्यू करेंगे और फिर इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, चलिए अभी अगली एंट्री करते हैं, 7वीं। ठीक है, पहले इसको ड्यू करो और सेकेंड कॉल ही आपका क्या है बच्चों, फाइनल कॉल है बराबर। तो चलो अभी इसकी एंट्री करते हैं फटाफट से। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो बच्चों इसका ये अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट कितना आएगा आपको, सेकेंड कॉल पे ₹2 के हिसाब से और 10,000 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, देखो बच्चों ड्यू तो हम उतने का ही करेंगे, यानी कि ड्यू तो जितना मिलने वाला है आप उतने का ही करोगे। फिर एक्चुअल में जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आप बाद में लिखोगे, जब भी आपको पैसा मिलेगा तब। ठीक है, अभी आपने क्या अज्यूम किया, मतलब आपने कॉल कितने के लिए किया, 20,000 के लिए किया। ठीक है, अब मिसेस शोभा नहीं दे रही है तो वो अलग बात है। ठीक है, उसको तो बाद में हमें रिकॉर्ड करना है, जैसे हमने इधर किया था। ठीक है, पहले ही मत करने लगना, नहीं तो गलत कर दोगे, समझे। चलो इसका नरेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक बच्चों, चलिए ये भी एंट्री हमने कर ली। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्यू किया तो रिसीव भी करो। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है बताइए, आप जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाता है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा इसको मिटा दूं यहाँ से, अब ये सारी चीजें गायब कर देती हूँ। चलिए देखिए इधर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, चलो अमाउंट कितना आएगा बच्चों,
तो आपको मतलब मिलना कितना था 20,000, जिसमें से आपको 400 रुपये नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिल रहे? क्योंकि 200 शेयर्स किसके पास हैं? यस, मिसेस शोभा के पास है, ठीक है। तो ये 200 शेयर्स के तो पैसे वो दे ही नहीं रहे, यानी आपको मिलेंगे कितने? 19,600, ठीक है, समझे ना। देखो 200 इंटू 2 करोगे, क्योंकि 2 रुपये ही मिल रहा है ना, तो 400 आ जाएगा। 20,000 में से 400 को माइनस करो, 19,600। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 19,600, इतना पैसा ही आपको मिलेगा। ओके, चलिए अभी इसका नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक, समझ गए ना अच्छे से। अब उसके बाद क्या करना है बता रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आसान था, आपने कर लिया। ओके, सब कुछ इजी था, हमने कर लिया। अब 9वीं एंट्री किसकी करनी है? तो लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? देखो जो मिसेस शोभा है वो 200 शेयर्स के पैसे वो नहीं दे रही है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा वो नहीं दे रही है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? उनके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं? 200 शेयर्स, बराबर। तो देखो 200 शेयर्स का जो पैसा आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उसे आपको पहले तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपने ट्रांसफर कर दिया था ना, यहाँ पे भी आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, हर जगह आपने कर दिया था, बराबर। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट में से जितना शेयर आप कैंसिल कर रहे हो उसका पैसा निकालोगे, ठीक है। तो जब आप पैसा निकालोगे तो बताओ यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा? क्या लगता है आपको? डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखो अगर आप लोग कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हो तो वो आपका डिक्रीज हो रहा है ना, और जब भी कैपिटल कम होता है तो उसको डेबिट देने का, यानी हम क्या करेंगे बच्चों? देखो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से डेबिट होगा? तो 200 शेयर्स का पैसा आप जोड़ लो, कितना होगा? 200 इंटू 10 करो, क्योंकि एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपये है, ठीक है। तो टोटल मिला करके हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा बच्चों? तो 200 गुणे 10 करोगे तो मतलब 200 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 2000, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो बच्चों किसका किसका पैसा आपको नहीं मिला? तो फर्स्ट कॉल वाला पैसा आपको नहीं मिला और सेकंड कॉल वाला पैसा आपको नहीं मिला, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। चलिए बताती हूँ। देखो ये 2,000 मतलब रुपए तो हमने निकाल लिए, ठीक है, जिसमें से हमको फर्स्ट कॉल पे 400 रुपये नहीं मिले थे और सेकेंड कॉल पे भी नहीं मिले थे। तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये दोनों क्या है बच्चों? आपके कॉल्स इन एरियर्स हैं। ध्यान से सुनो, ये दोनों क्या है? कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि ये आपको पैसा नहीं मिला, आपने मांगा लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे आपको कितना नहीं मिला? 400 रुपये नहीं मिले। सेकेंड कॉल पे भी आपको 400 रुपये नहीं मिले, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन पे तो आपको पैसा मिला था ना 200 शेयर्स का, क्योंकि शोभा ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट दिया था, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितना दिया था बच्चों? तो एप्लीकेशन पे जोड़ लीजिए, 200 शेयर्स इनके पास थे, एप्लीकेशन पे हमको 3 रुपया मिल रहा था, यानी कि 600 रुपये हमको मिले थे एप्लीकेशन पे। और अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मिल रहा था? तो 200 के हिसाब से कैलकुलेशन करो। अलॉटमेंट पे आपको कितना मिला था बच्चों? 3 रुपया, ठीक है। जो प्रीमियम है उसको नहीं लेना, ठीक है, प्रीमियम को किनारे कर दो, बस उसका काम खत्म है, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 600 और ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये, ठीक है। तो ये जो 1,200 रुपये हमारे पास आए हुए हैं, अभी इसका क्या किया जाए? ये दोनों तो हमको नहीं मिले, ठीक है, अभी हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ये जो 1,200 रुपये अभी बच रहे हैं उसका आपको क्या करना चाहिए? तो उसे हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो इसे, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे हम लोग भेजेंगे कहाँ पर, मतलब किधर लिखेंगे? तो अभी बताया ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए बच्चों उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट,
समझ में आया क्या आप लोगों को? चलो लिख देते इधर 1200 रुपये, ठीक है। और ये पैसे का पता है आपको क्या किया जाता है बच्चों? इसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जितने भी शेयर्स हमने कैंसिल किए, ठीक है, तो उससे ना फिर जो कंपनी है बच्चों वो उसको री इशू कर सकती है। री इशू करने का मतलब क्या, फिर से इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग री इशू करते हैं ना बच्चों, तो जो भी आपको मतलब अगर आपको पैसा कम मिलता है तो उसे आप क्या कर सकते हो, ये अमाउंट से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 6 ना। तो 7th और 8 में ऐसा ही दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स को फिर से री इशू करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई पैसा कम पड़ेगा तो उसे हम लोग ये वाले अमाउंट से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आप अगले वाले क्वेश्चन में सीखोगे। पहले अभी आप बस इतना ही समझिए, ठीक है। क्या किया एक बार फिर से बताती हूँ। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से 2000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। बाकी ये दोनों पैसे हमको नहीं मिले थे, ठीक है, तो वो हमने इधर लिख करके दिखाया। और जो एक्सेस अमाउंट अभी बच रहा था हमारे पास 1200 रुपये, उसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम क्या है, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। क्लियर है आपको, समझ में आया? इस तरीके से देखो 2000 कंप्लीट हो गए ना, 1200 और ये 400 400 800 दोनों मिला करके 2000 रुपये हो गए, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसका फटाफट से नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका जो शेयर है वो फॉर फीचर हो गया ना, तो क्या लिखेंगे कि बीइंग फॉर फीचर ऑफ 200 शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ, किस लिए हमने फॉर फीचर किया, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया था, ठीक है, इसके लिए। तो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट, ठीक है, कॉल अमाउंट उन्होंने नहीं दिया तो इसके लिए हमने इनके शेयर को कैंसिल कर दिया है ना। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने ही पैसा नहीं दिया था। अगर पैसा दे दिया होता तो हम उनके शेयर्स को कैंसिल नहीं करते, ठीक है बच्चों। यस, तो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं। अब देखो अंत में बच्चों आप लोगों को टोटल करना है, तो चलिए इसमें भी देरी किस बात की, फटाफट से टोटल भी कर लेते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं। इधर देखो 33 और 33 66,000 हो जाएगा। 66,000 और 50,000 तो 60 और 50 1,16,000, ठीक है। चलो अब मैं इधर लिख के करती हूँ, ठीक। फिर ये 47,000, फिर उसके बाद ये 20,000, ठीक। और है क्या, पहले इतना कर लेते हैं। तो 0 0 0 6 6 12 1 13, फिर 4 2 6 6 2 8, कितना आ गया 1,83,000, ठीक है। अब इसमें हमको 19,600 20,000 और ये सब कुछ प्लस करना है। तो देखो इधर ही मैं लिखती हूँ, इधर लिखती हूँ 1,83,000, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे 19,600 को, फिर 20,000 को, फिर उसके बाद 19,600 को, और फिर उसके बाद 2,000 को, ठीक। चलो अब फटाफट से प्लस करते हैं। ये गया इधर 0, ये हाँ ये वाला 0, फिर 6 6 6 6 12 1 आ गया, फिर 9 9 18 18 2 20 20 3 23 1 24, फिर 8 1 9 10 2 12 13, सही है ना 13। और ये 1 मिनट मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, फिर यहाँ पर 2,34,200 यही आएगा बच्चों। एक बार फिर से चेक करते हैं। 0 0 0, यस ये वाला 0 यहाँ पर, ठीक है। 6 6 12 का 2 1 आ गया, 9 9 18 18 2 20 20 3 23 1 24, ठीक है। अच्छा 2 आ गया ना, हाँ अब सही है। फिर इधर 2 आएगा, 8 2 10 10 1 11 11 12, हाँ देखो बच्चों यहाँ पे ये आएगा 2 लाख, हाँ फिर इसमें से एक बचेगा 2,44,200, ठीक है। इसका टोटल कितना आया 2,44,200, इधर लिख देते हैं आराम से। ठीक, तो देख लीजिए हमने ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि अभी बचा हुआ है ना, बैलेंस शीट कौन करेगा, वो भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना बच्चों। तो अभी आप एक काम करो, आप मेरे साथ साथ करते गए थे ना, तो अब मैं इसको मिटाने वाली हूँ और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले, ठीक है।
चलिए बच्चों बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग भी बना लीजिएगा जैसे मैंने बनाया है, इधर लायबिलिटी लिखने का, इधर असेट लिखने का, उसके बाद अमाउंट और फिर यहाँ पर भी अमाउंट। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। तो जो भी आपके कैपिटल्स होते हैं बच्चों उसको हम लोग किधर दिखाते हैं, यस लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और असेट्स मतलब क्या, जो भी आपके असेट्स होते हैं वो हम असेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों जो आपका शेयर कैपिटल है वो आप किधर दिखाओगे, इधर या फिर इधर। तो शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल, यानी कि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसका। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको इसे समझना है अच्छे से। तो देखो बच्चों हमने मार्केट में कितने शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर्स इशू किए थे। ठीक है, जिसमें से हमने कितने शेयर्स को कैंसिल किया बताइए जल्दी से, यस 200 शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया, बराबर। तो बचे कितने शेयर्स, 9,800 शेयर्स, यानी इतने शेयर्स का ही पैसा हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में रहेगा, है ना। हमने निकाल लिया था ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 2,000 रुपये वो तो हमने निकाल लिया था, बराबर, समझ रहे हो कि नहीं। तो अभी आप क्या करोगे, देखो 9,800 के हिसाब से 9,800 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। देखो बच्चों एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये। ठीक है, 10 ईच। तो मल्टीप्लाई करो, 9,800 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यस 98,000। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, शेयर कैपिटल, यानी जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर इतना पैसा रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक और बात बताती हूँ। देखो बच्चों जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने 2,000 रुपये निकाल लिए थे। ठीक है, जिसमें से 400 रुपये तो फर्स्ट कॉल का जो हमको नहीं मिला था, फिर सेकंड कॉल का 400 रुपये नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो 1,200 रुपये था बच्चों उसको हमने किधर ट्रांसफर किया था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर किया था कि नहीं। तो वो भी हमारे ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी ही होगा। सुनो हमने क्या किया, हमने ना शेयर कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाला और फिर उसको किधर ट्रांसफर कर दिया, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि वो भी आपके ऊपर लायबिलिटी ही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इधर लिखेंगे प्लस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, एक बार बस आप इसका फॉर्मेट समझ लो, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी समझ लीजिए अच्छे से, आया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर, तो बताइए कितना आएगा बच्चों, 1,200 आएगा। ठीक है, 2,000 मत लिखना गलती से भी, 1,200। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 0 0 फिर इधर 2 और 8 1 9, कितना आ गया बच्चों, 99,200। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं अच्छे से। ये तो शेयर कैपिटल का था और ये शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों जो प्रीमियम है उसे भी हमें दिखाना पड़ेगा, जो प्रीमियम हमको अमाउंट मिला था शेयर प्रीमियम, उसे भी लायबिलिटी में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम पे आपको कितने पैसे मिल रहे थे, 2 रुपये। ठीक है, तो 10,000 शेयर के हिसाब से प्रीमियम वाला अमाउंट बता दो कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें से हम लोग 200 को नहीं माइनस करेंगे, तो इसमें से मत माइनस करना, खाली बस यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना शेयर कैपिटल में से ही हमने पैसा निकाला था ना, समझ में आ रहा है। इसमें देखो जो प्रीमियम मिल गया बस मिल गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं अगला शेयर प्रीमियम अकाउंट। बोलो कितना आएगा, तो 10,000 के हिसाब से 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, यानी टोटल लायबिलिटी कितना हो जाएगा। चलो अभी इसका टोटल करना है आपको, तो 0 फिर ये आ गया 0 फिर ये आ गया इधर 2। ठीक, उसके बाद ये 2 आ गया ना, फिर ये 9 9 2 11, यानी कि 11,19,200 बराबर। ये हो गया बच्चों आपका लायबिलिटी। अब देखो इतना पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जब पैसा आपको मिलेगा तो आपका जो बैंक बैलेंस है बच्चों वो तो इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब आपका असेट्स बढ़ रहा है, और जब भी असेट बढ़ता है तो वो आपको इधर लिख करके दिखाना पड़ता है। तो दिखा दीजिए यहाँ पे, बैंक में आपके कितना पैसा आया, 1,19,000 कितना 200। समझा ना आपको कैसे हुआ बच्चों, शेयर कैपिटल लिखा, शेयर फॉर फ्यूचर लिखा, फिर जाके शेयर प्रीमियम, यानी जो भी पैसा आपको मिला वो सब इधर दिखाते जाइए, और लास्ट में जो टोटल आता है वो इधर बैंक में ले जा करके लिख दो, क्योंकि बैंक में आपके पैसा आया है, यानी आपका जो असेट्स है बच्चों, बैंक नाम का जो असेट है वो बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये टैली हो जाएगा कितने से, 1,19,200। ठीक है, देखा बच्चों आपने कितना आसान था। बस इसी प्रकार से बैलेंस शीट भी बनाया जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ।
अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, शेयर फॉर फ्यूचर तक ही देखा। अभी आगे वाले क्वेश्चन में आप क्या देखोगे कि जो हमने शेयर को कैंसिल किया उसको फिर से री इशू अगर हम करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है वो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय एवरीवन।